दोस्तों, ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आपका 11-11 पोर्टल बहुत अच्छे से गया होगा। आपकी सारी जो डिजायर्स है वो आपने पूरी लिखी होगी और कुदरत में यूनिवर्स में आपने वो डाल दी होगी। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिवाइन ब्यूटी। डिवाइन ब्यूटी क्या है, इसे हम कैसे इम्प्रूव करें हमारी सोल पर्पस के साथ, हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो डिवाइन ब्यूटी के रिलेटेड ऐसे बात करना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स 99%, हार्डली 1% ऐसे लोग होंगे कि जो डिवाइन ब्यूटी में बिलीव करते हैं। 99% लोग ऐसे कहते हैं कि स्पेशली गोरा रंग होना चाहिए, अच्छी हाइट होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, क्या कहते हैं कि अच्छे घर के होने चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए। तो मोस्टली ये हमें देखा जाता है फेमिनाइन्स के इसमें, जो मीन्स जो समाज ने ठप्पा लगा रखा है कि लड़की हो तो गोरे रंग की हो, अच्छी हाइट की हो, ऐसे वाला जो रहता है। और मेल के रिलेटेड भी रहता होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे सोसाइटी में तो जो प्रोग्रामिंग हुई है या फिर जो स्टैंपिंग हुई है कि अगर कोई लड़की सपोज अरेंज मैरिज करने जाती है, तो लड़के वाले लड़की के घर जब देखने जाते हैं तब वो पहले देखते हैं कि लड़की गोरी है या सांवले रंग की या काले रंग की है, राइट। और फिर उसकी हाइट कैसी है, वो दिखने में कैसी है, वो अच्छी दिखती है क्या, मेरे बेटे को वो सूट हो गए क्या। लड़का भी देखता है कि एज अ वाइफ वो मुझसे मैच होते हैं कि हमारा जोड़ा अच्छा दिखता है क्या, ऐसे देखा जाता है। या फिर आप ऐसे भी देखते हो कि समाज में कोई सांवले रंग का या फिर काले रंग का हो, कम हाइट का हो, विकलांग हो, या फिर क्या कहते हैं कि चेहरे पे कुछ अच्छे से अच्छे फेशियल फीचर्स ना हो, ऐसा अगर रहता है तो उनको देखने का नजरिया जो समाज का रहता है वो अच्छे से नहीं रहता है। इवन दो हम अगर हमारी कॉलेज एज में भी अब देखोगे तो हर कोई बॉयफ्रेंड जो रहता है उसको गर्लफ्रेंड जो रहते हैं एकदम क्या कहते हैं कि एकदम ब्यूटीफुल हो ऐसे लगती है, राइट। तो दो उस फेमिनाइन एनर्जी में अच्छे गुण ना हो, उस फेमिनाइन इसमें वो अच्छे संस्कार से ना हो, बट अगर उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसकी बॉडी अच्छी हो, मीन्स वो एकदम स्लिम रहे जैसे, वैसे अगर रहती है तो ही वो अच्छी है, अदरवाइज नहीं है वो ऐसे। हमारे एक प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट हुई है जैसे इस 3D वर्ल्ड में, इस सोशल सोशल लाइफ में। तो ऐसे मेल एनर्जी का भी, मेल पर्सन्स का भी हो सकता है, बट 99% जो रहता है वो फेमिनाइन फीमेल्स में देखा जाता है कि फीमेल्स के लिए ये स्टैंपिंग की जाती है। तो अभी ये तो हुआ सोशल मीन्स, कोई अगर मोटा होता है वो भी होता है, भले ही वो क्या कहते हैं ना कि अगर जेनेटिक भी हो, कुछ डिसीज इश्यूज हो, उसकी वजह से उनको वो मोटापा आया हो, तो भी मोटे लड़के लड़कियां एक्सेप्ट नहीं होती है सोसाइटी में, 3D वर्ल्ड में। ठीक है, तब अब ये तो हुआ, और इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियां दोस्तों आप देखोगे ना तो वो डिप्रेशन में जाती है, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, सारा कुछ उनकी लाइफ में गड़बड़ हो जाता है। फिर शादी ना होने की वजह से पेरेंट्स और ये भी टेंशन में आते हैं, वो भी बहुत डिप्रेशन में जाती है। पर अभी इसमें हमारे ट्विन फ्लेम्स का रोल क्या है, यही सोसाइटी प्रोग्राम हम चेंज करने पृथ्वी पर आए हैं, राइट, जहाँ पे हम सिर्फ लव को इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि एक्सटर्नल ब्यूटी को। तो आप कैसे रहता है ना दोस्तों कि एक किस्सा सुनाती हूँ आपको, मेरे ही लाइफ का है किस्सा। मैं बचपन में जब छोटी सी थी, आई थिंक आई वाज, मैं एक 8th क्लास 4th क्लास में थी। तब मैं ऐसे ना बहुत ऐसे बड़े अंकल रहते हैं ना, तब ना विंटर सीजन था, तो गांव प्लेस में कैसे रहता है कि वहां पे ऐसे बैठा जाता है, बाहर आग लगा के सारे लोग, बड़े लोग ऐसे बैठे थे। तो मैं एक छोटी छोटी में थी, हार्डली 8-10 साल की लड़की थी, और मैं फिर जाके बैठी वहां पे। तो ऐसे कुछ तो वो बड़े लोग बात कर रहे थे, टॉपिक छेड़ रहे थे, और फिर उन्होंने वो, उसमें से एक अंकल ने कहा था मुझे कि हाँ, मीन्स दूसरे लोगों को कहा कि ये तो सांवले रंग की है, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए कि जो मेरे दिल में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए। और उस समय पे ना मीन्स उस समय पे वो सारे जो अंकल थे बड़े बड़े, वो लोग सारे हंसने लगे मेरे स्किन टोन की, स्किन कलर की वजह से। तो ये जो ट्रॉमा था मेरे बचपन से,
तब छोटी थी तो वो इंसिडेंट्स हो गया, मैं भूल गई। फिर हम मेरी लाइफ में मेरा जो चल रहा था वो ग्रोथ थी। बट ये कहीं न कहीं डीप डाउन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया था कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अगली हूँ, या फिर मेरा स्किन कलर अच्छा नहीं है। इसीलिए फिर उसका इफ़ेक्ट तो वो डायरेक्टली नहीं, बट जब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो हिट हो गया तो वो हर पल हर क्षण मेरी लाइफ में रिफ्लेक्ट होते गया, मिरर करते गए लोग मुझे। मीन्स मैं फ्रेंड्स में ज़्यादा नहीं घूमती थी, किसी पार्टीज में नहीं जाती थी, फंक्शंस में नहीं जाती थी। और ऐसे होता था कि कोई ड्रेस में पहनते होते मुझे वो एकदम अच्छा नहीं लगता था, मुझे वो फिर स्किन का जो रहता है कलर का वो बार-बार पॉपअप होता था कि हाँ, मैं इस ड्रेस में अच्छी नहीं लगती हूँ, मैं उस ड्रेस में अच्छी नहीं लगती हूँ, ऐसा वाला मेरे साथ हुआ। और ये रियल है दोस्तों, इसीलिए ताकि ये इसीलिए बताना हो रहा है कि ताकि मेरे जैसे और कितने सारे फेमिनाइन्स हो गए या फिर कोई भी हो गए तो वो क्या कहते हैं ना कि उनको इससे कुछ मिले सीख। तो फिर ऐसे होता हुआ था मेरे इसमें। तो फिर मेरा स्कूल, कॉलेज, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ऐसे जो कुछ भी रिलेटिव्स में ये सारे लोग मुझे मिरर करते गए। पर मुझे समझ नहीं आता था उस टाइम पे कि ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ। और फिर मैं गॉड को कर्स करती थी कि भगवान आपने मुझे ऐसे क्यों बनाया? अगर आपको मीन्स समाज मेरे गुणों को ना देखते हुए मेरे स्किन कलर को, मेरे हाइट को ऐसे देख रहे हैं, तो आपकी दुनिया में ऐसे कैसे हो सकता है? आपने तो सबको बनाया। अगर सांवला होना है फिर काला रंग का होना, ये अगर कर्स है तो फिर आपने ऐसा कलर क्यों ही बनाया है? अगर ये आपकी दुनिया है और मैं आपकी ही बेटी हूँ, तो बार बार रोना होता था, मिक्स नहीं होना था, अकेला रहना होता था। ये सारी बातों से मैं चलती गई और फिर जब मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चला, मैं हीलिंग मार्ग पे चलती गई तो मुझे पता चला कि मेरा इम्पोर्टेंस क्या है, मैं क्यों आई हूँ पृथ्वी पर। खुद को जो हमेशा कम कम इंफीरियर में समझती थी, वो लड़की आज आज कितने सारे लोगों को निमित्त बन रही है, ठीक है। तो इसलिए पर मैंने क्लेम और चॉइस और क्लेम किया कि नहीं, जो गॉड ने मुझे दिया है और मैंने खुद को एक्सेप्ट किया। पहली बात तो हीलिंग की लिया, उस पे बहुत सारा मैंने हीलिंग लिया। जो ट्रॉमा मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा था मिरर एक्सरसाइज से और माइंड अलाइनमेंट प्रोग्राम, एक मैक नाम का प्रोग्राम जपन शैलिया जी ने किया है, तो उसके थ्रू भी मैंने बहुत हीलिंग ली, बहुत पर्जिंग हुई मेरी, तब जाके वो जो बचपन में मेरा ट्रॉमा था वो हील हो गया। और मैं उस जो एक ऐसा लगता था कि सोशल स्टिग्मा था मेरी लाइफ में वो दूर हो गया और मैंने खुद की डिवाइन ब्यूटी को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं अंदर से एनर्जेटिक लेवल पे फ्री हो गई थी। और उसके बाद फिर जब मुझे कमेंट्स आने लगे, ये वैलिडेशन नहीं होता है कि कोई मुझे बोले, पर फिर भी आपकी एनर्जी बाहर रिफ्लेक्ट होता है, आप जो अंदर फील करते हो वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। तो फिर तब आने लगा कि आपकी आंखें आंखें कितनी अच्छी हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कितने अच्छे हैं, आपकी स्माइल कितनी अच्छी है, आपके हेयर्स कितने अच्छे हैं। तो ये सारा कुछ बाहर झलकने लग गया था, तो इसकी वजह से और ज्यादा खुद से प्यार करना होता था, और ज्यादा बहुत प्यार करती थी मैं। खुद को निहारना होता था कि हाँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ और मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसी सारी बातें आती थी मेरे इसमें। और फिर धीरे धीरे ऐसे हो गया कि जब ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चला, हीलिंग करते करते गई, तब मेरे बाद मीन्स मेरे जो ट्विन है वो भी मुझसे ज्यादा अच्छे हैं। और फिर क्या कहते हैं ना कि फिर मुझे पता चला कि पर्पस क्या है, कि अगर आप देखो जो ट्विन फ्लेम्स रहते हैं, जो सोसाइटी की प्रोग्राम है कि लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़का काला होना चाहिए, बट इसके अगर अपोजिट होता है, तो आज हम ट्विन फ्लेम्स ऐसे इसमें लोगों के लिए कितना निमित्त बन रहे हैं, लोगों को हम दिखा रहे हैं कि वहां पे बॉडी डजेंट मैटर, वहां पे सिर्फ लव मैटर करता है। मीन्स वहां पे कलर नहीं मैटर करता, वहां पे एज नहीं मैटर करता, वहां पे हाइट नहीं मैटर करती, वहां पे मोटापा या स्लिम रहना मैटर नहीं करता, वहां पे सिर्फ प्रेम और लव जो है वही मैटर करता है। उसका ही महत्व है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये मेरे द्वारा कितने सारे लोगों को क्या कहते हैं कि बताया जा रहा है। तो वो फील करके ना इतना प्राउड फील होता है, इतना ब्लेसिंग कृपा महसूस होती है कि गॉड जो है इतना अच्छा पर्पस मुझे दिया है कि कितने सारे लोगों के लिए निमित्त मैं बन रही हूँ, राइट। और दूसरा ऐसे हुआ कि और आप देखोगे ना दोस्तों, आपकी लाइफ में जो कुछ भी कमी है पहले तो उसे हील करो। और उसे एक्चुअली कैसे रहता है कि गॉड ने आपको जो कुछ भी दिया, सपोज आपको कम हाइट दी है, आपकी
स्किन कलर कुछ दिया है अलग सा, मोटे हो आप या फिर विकलांग हो, किसी को अपंग हो आप, तो इसको स्टेपिंग स्टोन बनाओ, इसको आप हायर प्लेन पे खेलो। ऐसे खेलो, आपने अगर देखा है पास्ट में किसी की आंखें नहीं होती है, किसी के कान सुन नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, बट फिर भी ऐसे लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं, राइट? तो आपको जो एबनॉर्मलिटी या फिर जो कमी दी जाती है ना, उसका कुछ तो पर्पस गॉड देता है। और आप सच मानो दोस्तों, गॉड कभी गलती नहीं करता है, कभी नहीं करता है गॉड गलती। उन्होंने कुछ तो पर्पस से दिया रहता है, बस हमें वो पर्पस ढूंढना पड़ता है। उसके लिए आपको चॉइस और क्लेम करके बस मिरर एक्सरसाइज या फिर हीलिंग से हील करके आप एक स्टेप अप जाओ, तब आपको पता चलता है। अगर आप देखोगे तो कितने सारे ऐसे विकलांग हैं जो कुछ चल भी नहीं पाते हैं, बट उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, बहुत सारी बातें क्रिएट की है, राइट? तो इस पे फोकस करो, ना कि सोसाइटी की तरफ की सोसाइटी ऐसे है वैसे है। जो चल रहा है सोसाइटी का वो चलने दो, बट आप वाइब्रेशन लेवल पे उठो, आप आपके पर्पस के लिए उठो, तब जाके आप देखोगे कि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी का जो पर्पस है वो बहुत बिगर है। मीन्स जो आपका बिगर लक्ष्य है ना, उस पे फोकस करो, ना कि ये बातों पे। और सबसे बात की, जब आप इनसाइड हील करते हो तब आपको आउटसाइड ऑरा भी आपका चेंज होता है, बाहर के लोग चेंज होते हैं, बाहर दिखाई पड़ता है कि लोगों की नजरों में आप आते हो, आपकी एनर्जी बात करती है, पता है क्या? जब आप ऐसे बातों से निकलते हो, हील करते हो ना, तब आप वाइब्रेंट बन जाते हो, आपके वाइब्रेशन लेवल चेंज होती है, तब लोग आपके पास अट्रैक्ट होते हैं। और तब से इनके बहुत खुशी होती है। खुद को प्यार करो, जितना कुछ खुद को दे सकते हो उतना खुद को दीजिए, ठीक है? और दूसरी बात है कि बायोग्राफीज पढ़ो, कि स्पेशली ऐसे कहना चाहती हूँ कि पठन मीन्स जो क्या कहते हैं, पढ़ाई पढ़ना, जो बायोग्राफीज पास्ट में जो लोग आइडियल बन चुके हैं, उन लोगों के सब पढ़ो, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले कि हाँ, कोई सपोज विकलांग है, कोई अंधा है, कोई कुछ है, उन्होंने कैसे उनकी लाइफ को अपग्रेड किया, उन्होंने कैसे उठे वो लाइफ में, विकलांगता के बावजूद, कुछ नहीं है इसके बावजूद भी उनकी लाइफ में उन्होंने कुछ अचीव किया है, ताकि आप भी कॉन्फिडेंट फील करो। और दूसरी बात ऐसे कहना चाहती हूँ कि अभी आते हैं हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी के। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके ट्विन को आपके फिजिकल बॉडी कुछ मैटर ही नहीं करता है। पहली बात तो मीन्स पता है, आपके ट्विन आपके एनर्जी से लव करते हैं, आपके अंदर की ब्यूटी से लव करते हैं। तो आप सोचो कि आपके अंदर की ब्यूटी को हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है? उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप मोटे हो, काले हो, नाटे हो, अंधे हो या कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो आपकी एनर्जी से प्यार करते हैं, आपके एनर्जेटिक लेवल, क्योंकि हम एनर्जी है। आप अगर देखोगे तो हमने कितने सारे जन्म ले, कितने सारे बॉडी चेंज किए, हर बॉडी हर जन्म में कुछ ना कुछ बॉडी में कुछ ना कुछ तो रहा होगा, राइट? पर एनर्जी जो है वो वही है, ठीक है? बस उसे अभी आपको आगे बढ़ाना है, उसे आगे लेके जाना है। तो ये आपका काम है कि आपको गॉड के साथ मर्ज होने का जो आपने इंटेंशन लिया, उसे आगे वन स्टेप अहेड लेके जाओ, राइट? तो ये सारी बातें हैं। और दूसरा है कि हाँ, मीन्स ऐसे नहीं है, जब आप ये बातें हील करोगे, ऐसे नहीं है कि आप ठीक है आप ही मेकअप मत करो या फिर कुछ अच्छे से कुछ कपड़े मत अच्छे से पहनो, ऐसे कुछ नहीं, ये आप कर सकते हो, क्योंकि ये इज अ पार्ट ऑफ ट्रू लव, सेल्फ लव। खुद से जितना प्यार करोगे उतना आपका ट्विन फ्लेम आपको अट्रैक्ट होगा। किसी को दिखाने के लिए या फिर कोई मुझे अच्छा बोले इसलिए आप तैयार मत हो, इसीलिए खुद को सजाना नहीं। हाँ, आपको खुद को सजा के आपको प्यार आता है, अच्छा पीसफुल महसूस होता है, तो आप करो, उसको करने का बंधन कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे ना, हमारे क्या कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जो है, स्पेशली इंडिया में जो एनलाइटेड मास्टर्स रहते हैं, उनकी स्किन देखो, वो एज के परे रहते हैं। मीन्स उनको ना, उनके चेहरे पे ऑटोमेटिक वो तेज रहता है, क्योंकि वो एनर्जी का तेज रहता है, वो वाइब्रेशन का तेज रहता है। उनको कुछ मेकअप वेकअप करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है? तो जैसे जैसे आप हीलिंग करते जाओगे, कि आपकी बॉडी के हर सेल हील होता है, ये याद रखो। जैसे आपकी बॉडी के संस्कार हील होते हैं, तो आपकी बॉडी का हर सेल हील होते जाता है, इस वजह से आपके चेहरे पे ग्लो बढ़ता है, इस वजह से आप आगे बढ़ते हो, आपको फ्रेशनेस मालूम होती है, राइट? तो ये सब बातें हैं। खुद को कभी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में मत जाओ, उस अंदर काम करो, जितना अंदर काम करोगे उतनी बाहर भी रियलिटी चेंज होती जाती है। और ट्विन का तो बिंदास रहो, ट्विन तो सिर्फ
लव एनर्जी को ही लव एनर्जी में ही आते हैं आपके पास, अदरवाइज कुछ इशू नहीं होता है। जब आप आपकी फेमिनाइन एनर्जी में रहते हो तो अभी एग्जाम्पल हमारी काली माँ ही है और पार्वती माँ, दोनों ही एक ही रूप है, एक इसमें स्थापित है और एक उसमें स्थापित है। वो दोनों की भी एनर्जी, शरीर एक ही है बट एनर्जी बात करती है, राइट। हम काली महाकाली माता के मंदिर जब जाते हैं तो उनके सामने माथा टेकते ही है और पार्वती माँ के सामने भी माथा टेकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट, ये सिर्फ फेमिनाइन का नहीं बोल रही हूँ, ये मैं मेल मेल एनर्जी का भी बोल रही हूँ, क्योंकि मेल एनर्जी में भी बहुत सारा रहता है कि लड़कियों को ऐसे लगता है कि हाँ पैसे वाला होना चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए, मस्त पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ये सारी बातें रहती है मेल एनर्जी में। वो भी इससे कुछ ले, खुद पे काम करे और अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे बढ़ाए और गॉड के साथ एक होने का जो हमारा हारमोनियस यूनियन का सपना है वो अचीव कीजिए, ठीक है। और दोस्तों इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ ये करना हो सवाल, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। एंड मेरे साथ अगर आपको हीलिंग सेशंस लेने हैं तो आप उसको क्या कहते हैं कि मेरे सेशन बुक कर सकते हो। मैं मेरे वेबसाइट का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। कृष्णा कृष्णा